यहाँ पर लेक्चर नंबर 19 है और जहाँ का टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड वर्सेस क्वेश्चन वर्ड विद ऑल, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑल। अब इन दोनों का सेंस क्या निकलता है, सिंपल से देखो। क्वेश्चन वर्ड का सिंपली जो सेंस निकलता है वो का के सेंस में निकलता है ना, का के सेंस में निकलता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑल का सेंस का से तो निकलता ही है, लेकिन ये काका से निकलता है। ठीक है, काका समझ में आया? तो बस यही करना है आपको। क्लियर है? यानी कि क्वेश्चन कैसे, जैसे देखिए वाट मीन्स होता है क्या, है ना। वाट मीन्स व्हाट, क्या, और वाट ऑल मीन्स हो जाएगा क्या क्या। वाट ऑल मीन्स हो जाएगा क्या क्या। ये इस तरह से आपका चलेगा। यहां सिंपली का वाला सेंस निकलेगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, काका। क्लियर है? ये सेंस निकलेगा। जैसे मैं कहूं, एक और पहले ऐसे मैं लिस्ट बना दूं, उसके बाद आज मेन फोकस है प्रैक्टिस पर, क्योंकि इस चीज को बताया जा चुका है क्वेश्चन वर्ड में पहले ही। जैसे वेयर मीन्स क्या होता है, कहां होता है, और वेयर ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, वेयर ऑल मीन्स हो जाएगा कहां कहां। सिंपली सा ये हो जाएगा कहां कहां। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब होता है, और व्हेन ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, कब कब। ये चीज हो जाएगा कब कब। ठीक, ये सेंस निकलेगा। जैसे यहां पर और मैं लिखूं क्या, कहां, कब। अब यहां पर आपका नेक्स्ट है, मैं कहूं कौन सा, तो कौन सा की इंग्लिश होती है सिंपली विच। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। और यहां पर अगर मैं कह देता हूं विच ऑल, विच ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, कौन कौन सा। विच ऑल मीन्स हो जाएगा कौन कौन सा। ये सेंस इस तरह से तुरंत बदल जाएगा। क्लियर है? जैसे अब कब कब की इंग्लिश व्हेन ऑल होता है, और कब कब की इंग्लिश हाउ ऑफन भी होता है। याद रखना, इसको स्पेशली लिख लेना। हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब। व्हेन ऑल तो है ही, लेकिन हाउ ऑफन का भी मतलब क्या होता है, कब कब होता है। ये आपका हो गया। अब एक ये होता है किसे किसे, किसे या किसको को इंग्लिश में बोलते हैं whom। whom मीन्स होता है किसे या जो है किसको होता है। whom मीन्स what, किसे या किसको। लेकिन अगर यहीं पर मैं कह देता हूं whom all, तो whom all मीन्स हो जाएगा किसे किसे, किसे किसे या जो है किस किसको, किसे किसे या जो किसको किसको, ये चीज होता है। whom all मीन्स किसे किसे या जो है किसको किसको, और यहां से किसको। चलो आगे चलते हैं। आपका ये हो गया। अब यहां पर किसके साथ की इंग्लिश होती है विद whom। किसके साथ को क्या बोलते हैं, विद whom। किसके द्वारा के लिए हो जाएगा बाई whom। इस तरह से बनेगा। किसके साथ को बोलते हैं विद whom। अगर मैं कह दूं किसके किसके साथ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाँ विद whom all। विद whom all मीन्स हो जाएगा किसके किसके साथ, या किस किसके साथ, किसके किसके साथ। आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। और अगर यहीं पर आप चेंज करना चाहो कौन, कौन की इंग्लिश क्या होती है, तो आप कहेंगे हु। कौन की इंग्लिश हु होगी। मैं कह दूं कौन, कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु ऑल हो जाएगा। तो हु ऑल मीन्स होता है कौन कौन। तो देखो ये तो सिंपली है, इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लेकिन अब यहां पर समझो इसका यूज कैसे होता है ना, इसका यूज कैसे करना। जैसे सिंपल सा मैं कहूं कल तुम कहां जाओगे, मैं एक लिखकर बताऊंगा, इसके बाद में और ले बताऊंगा। तुम सॉरी कल तुम कहां जाओगे,
ये सेंटेंस है, और इसी को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, लेकिन दोनों का सेंस अलग है कि कल तुम कहां कहां जाओगे, कल तुम कहां कहां जाओगे, दोनों में अंतर है। देखो यहां मैं पूछ रहा हूं एक लोकेशन, क्या फाइनली आप बताओ कहां जाओगे, लेकिन यहां मैं पूछ रहा हूं कहां कहां जाओगे या जाओगी, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर कहां जाओगे ये भी क्वेश्चन वर्ड है और ये भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ही है। यहां क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सिंपली का से निकल भी रहा है और एक ही वर्ड वाला होगा, व्हाट वेयर ये सब, और यहाँ पर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे ये रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट वेयर वेयर नहीं बोलेंगे बल्कि वेयर ऑल बोलेंगे। क्लियर है? तो कल तुम कहां जाओगे इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो, इसका मतलब हुआ कल तुम कहां जाओगे। लेकिन यहाँ देखो कल तुम कहां कहां जाओगे, हाँ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर ऑल विल यू गो टुमारो, वेयर ऑल विल यू गो टुमारो, टुमारो टुमारो, है ना? समझ में आया? कल तुम कहां कहां जाओगे। चलो तुम क्या खाओगी बताओ, मंगाता हूं। पिज्जा खाओगे? यार पिज्जा पर कटा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बिजी है। देखिए तुम क्या खाओगी तो व्हाट विल यू ईट, लेकिन अरे तुम पिज्जा की बात करो, आप बताओ तुम क्या क्या खाओगी, व्हाट ऑल विल यू ईट, दोनों में डिफरेंस है। तुम क्या खाओगी एक ऑप्शन पूछ रहा हूँ, फालतू का बताना मत, खर्चा मत करवाना, तो सिंपल सा व्हाट विल यू ईट, लेकिन तुम क्या क्या खाओगी आप पूरी लिस्ट बना दो, व्हाट ऑल विल यू ईट, दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना? चलो तुम कौन सी कमीज खरीदोगे, विच शर्ट, है ना? विच शर्ट विल यू बाय या विच शर्ट विल यू परचेज, तुम कौन कौन सी शर्ट खरीदोगे, विच ऑल शर्ट विल यू परचेज या विल यू बाय, सिंपल सा आप बोल दो, चाहे बिल यू परचेज या बिल यू बाय। अच्छा ये बताओ वो यहाँ कब आता है, तुम यहाँ कब आते हो, अरे बताओ ना, तुम यहाँ कब आते हो, when will नहीं, when do you come here, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, when do you come here, नहीं नहीं, तुम यहाँ कब कब आते हो ये बताओ, when all do you come here, कब जाओगे, नहीं when will you go, when will you go, नहीं नहीं, बताओ तुम कब कब आओगे, when all will you come, when all will you come। नेक्स्ट बताइए उसने किससे झूठ बोला, who नहीं, whom, उसने किससे झूठ बोला तो क्या हो जाएगा, whom did he tell a lie, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, whom did he tell a lie, उसने किस किस से झूठ बोला, whom all did he tell a lie, से भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट बताओ तुम किसके साथ दोस्ती करोगी, किसके साथ की इंग्लिश होगी विद whom, तो क्या हो जाएगा, विद whom will you be friendship या will you do friendship, है ना? मैं कहता हूं तुम किस किस से दोस्ती करोगे, तुम किस किस से दोस्ती करोगे, हाँ विद whom all करो, विद whom all, इसका मतलब तुम किस किस से आई मीन तुम किसके किसके साथ दोस्ती करोगे, इसका मतलब विद whom all और will you do a friendship, ऐसे थोड़ा अजीब लगता है ना, तुम किस किस से दोस्ती करोगे। चलो नेक्स्ट बताओ किसके किसके साथ बहस करोगे, यार बताओ, बता भाई, किसके किसके साथ बहस करोगे, इंग्लिश क्या होगी, विद whom all, किसके किसके साथ बहस करोगे, विद whom all will you argue,
विल यू आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, बहस करना। तुम कहाँ कहाँ जाना चाहोगे, दिल्ली में कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? Where अब यहाँ देखो बिल नहीं, तुम दिल्ली में कहाँ कहाँ जाना चाहोगे, ऑप्शन पूछ रहा हूँ। ये वही चाय वाली बात आ गई ना, तुम चाय पीना पसंद करोगे कॉफी? अरे कल बताया गया था, आप क्या लेना चाहेंगे? मान लो आप मेरे घर हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी? वुड होगा ना। तो जब ऑप्शन की बात आ जाए ऐसे प्रेजेंट सिचुएशन में, कि आपको प्रेजेंट टाइम में बताना, फ्यूचर में नहीं बताना। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ तुम अयोध्या में आए हो, ठीक है कोई ना, बताओ तुम कहाँ कहाँ घूमना पसंद करोगे? तो अब ये प्रेजेंट टाइम में आपको बताना, ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा ये फ्यूचर की बात है बाद में बताएंगे। तो जब गागी का सेंस प्रेजेंटली बात हो तो वहां क्या लगा देना, वुड, बिल नहीं वुड। तो चलो फिर बताओ भाई, तुम कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? तुम कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? Where all would you go? Where all would you go? अच्छा तुम क्या क्या खाना चाहोगे? तुम क्या क्या खाना चाहोगे? Where all would you eat? Where all नहीं, क्या क्या है ना, What all will you want to eat? तुम क्या क्या खाना चाहोगे, ये है बच्चा। या इसको ऐसे बोल दो, What all would you like? वैसे यहाँ would करो, What all would you like eat? फ्यूचर में खिलाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या क्या खाना चाहोगे, अभी बताओ। would यूज होगा। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? Who is coming? कौन कौन आ रहा है? Who all coming? Who all are coming? कौन कौन है अंदर? Who all are inside? अंदर कौन? अरे अंदर कौन है, मतलब अंदर की तरफ कौन है, कमरे के अंदर कौन है ना? अंदर कौन है? Who is inside? अंदर कौन कौन है? Who all are inside? इतना समझ में आया? तो सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का सेंस का से निकलेगा और क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑल का सेंस काका से निकलेगा। ठीक है, काका काकी, समझ में आया? सिंपल सा इतना याद रखना। जैसे यहाँ व्हाट मीन्स क्या, तो व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर ऑल मीन्स कहाँ कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हेन ऑल मीन्स कब कब, व्हिच मीन्स कौन सा, व्हिच ऑल मीन्स कौन कौन सा, हाउ ऑफन मीन्स कब कब, whom मीन्स किसे या किसको, whom ऑल मीन्स किसे किसे, है ना, या किसको किसको, विद whom मीन्स किसके साथ, विद whom ऑल मीन्स किसको किसको या किसके किसके साथ। अरे सॉरी, हाँ यार किसके किसके साथ ही होगा। और who मीन्स कौन, who ऑल मीन्स कौन कौन। कल तुम कहाँ जाओगे? नहीं, अच्छा कहाँ जाओगे, ठीक है जाओ जहाँ जाना हो। Where will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? कल तुम कहाँ कहाँ जाओगे? तो where all will you go tomorrow? आपने क्या समझा? What did you understand? आपने क्या समझा? What did you understand? नहीं ये बताओ आपने क्या क्या समझा? What all did you understand? तो जो जो भी समझा सब लिखना। ओके